डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। अनेक भयावह औद्योगिक हादसों के बावजूद न तो प्रशासन इन्हें रोकने को लेकर गंभीर दिखता है, न सरकारें और न कारखाना मालिक। यही वजह है कि देश के औद्योगिक क्षेत्रों में लाखों मजदूर और कर्मचारी दम घोंटू, जहरीली आबोहवा और हर समय किसी बड़े हादसे के जोखिम में काम करने को विवश होते हैं। लुधियाना में जहरीली गैस से 11 लोगों की मौत इसका ताज़ा उदाहरण है। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में जहरीली गैस फैलनी शुरू हुई वहाँ सघन बस्ती है और आसपास करीब 40 ऐसे कारखाने हैं जो अपना रसायन रात को चोरी छिपे सीधे सीवर यानी जिन नालियों के जरिए शहरी जल मल का निस्तारण किया जाता है उसमें बहा देते हैं। रविवार की सुबह उन रसायनों से जहरीली गैस बनी और 1 मिनट से भी कम समय में 11 लोगों को लील गई। बहुत सारे लोग बेहोशी की हालत में अस्पतालों में भर्ती कराए गए। उन्हें याद भी नहीं कि उन्हें हुआ क्या था, यानी गैस का प्रभाव इतना तीक्ष्ण और मारक था कि लोगों को उसका क्षणिक एहसास भी नहीं हुआ। प्राथमिक जांचों से पता चला है कि लोगों की मौत दम घुटने से नहीं बल्कि उनके मस्तिष्क पर आघात पहुंचने की वजह से हुई। ऐसा नहीं माना जा सकता कि जो कारखाने इस तरह के रसायनों का उपयोग करते हैं उन्हें इसकी जानकारी नहीं रही होगी कि वे पानी या दूसरे रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करके किस तरह घातक साबित हो सकते हैं। मगर हकीकत यह है कि छोटे और मझोले कारखाने खर्च में बचत की मंशा से जल शोधन संयंत्र लगाने जैसी अनिवार्य शर्त के पालन से बचने का प्रयास करते हैं। इसमें उनकी मदद प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े अमले करते हैं। कारखानों से निकलने वाला रासायनिक जल मल बिना शोधन के बहाना दंडनीय अपराध है, मगर कारखाना मालिक चोरी छिपे रात को इसे खुली नालियों में बहा दिया करते हैं। यह कहानी हर औद्योगिक क्षेत्र की है। वैसे हमारे देश में बहुत कम कारखाने ऐसे हैं जो जल शोधन संयंत्र लगाते हैं। चूँकि यह संयंत्र लगाना खासा खर्चीला काम है, इसलिए छोटे और मझोले कारखाना मालिक इसका खर्च उठाने से बचने का रास्ता तलाश करते रहते हैं। इसमें उनकी मदद खुद प्रदूषण नियंत्रण करने वाला महकमा करता देखा जाता है। जब भी ऐसा कोई बड़ा हादसा होता या बड़ी आबादी की सेहत पर दुष्प्रभाव नज़र आता है तो प्रशासन कुछ समय के लिए हरकत में आता है और कुछ कारखाना मालिकों और कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की खानापूर्ति की जाती है। फिर वही स्थिति कायम हो जाती है। कारखानों में लापरवाही या जानबूझकर की जाने वाली नियम कायदों की अनदेखी की वजह से होने वाले हादसों पर इसलिए भी लगाम नहीं लग पाती कि हमारे यहाँ औद्योगिक हादसों के मामले में मुआवजे वगैरह को लेकर कानून सख्त नहीं है। ऐसे हादसों का शिकार होने वाले प्राय गरीब तबके के लोग होते हैं।
इसलिए प्राथमिक तौर पर तो प्रशासन खुद समझा बुझाकर पीड़ित पक्ष को समझौता करने को राजी कर लेता है। अगर कुछ मामले अदालतों तक पहुंचते भी हैं तो मुआवजा इतना कम मिलता है कि कारखाना मालिकों को उसकी बहुत परवाह नहीं होती। दूसरे देशों में ऐसे हादसों में मुआवजे की रकम इतनी बड़ी रखी गई है कि कारखाना मालिक किसी तरह की लापरवाही करने की सोच भी नहीं सकते। जब तक सरकारें इस दिशा में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगी, ऐसे हादसों पर लगाम लगना कठिन बना रहेगा। मौसम की अपनी गति होती है। हमारे देश में ऋतु चक्र के मुताबिक जिन महीनों को गर्मी, जाड़ा या बरसात का माना जाता रहा है, वह कमोबेश उसी तरह चलता रहता है। लेकिन इसमें पर्यावरण संबंधी कुछ उथल पुथल की वजह से किसी मौसम की अवधि में थोड़ा बदलाव या आगे पीछे हो सकता है। फिलहाल अप्रैल के आखिर और मई की शुरुआत में मौसम ने जो रंग बदला है वह अपेक्षा से थोड़ा अलग है, क्योंकि इन दिनों आमतौर पर गर्मी ज़्यादा पड़ रही होती है। लेकिन बीते 2 दिनों में हुई बारिश ने तापमान में काफ़ी कमी कर दी है और लोगों को गर्मी की मार से राहत मिली है। यूँ इस साल पूरा अप्रैल का महीना खुशनुमा ही बीता और अधिकतम तापमान भी सामान्य से काफ़ी कम रहा, जबकि पिछले साल इसी दौरान यानी अप्रैल मई में खास तौर पर दिल्ली के लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा था। काफ़ी लोग लू और गर्म हवा के थपेड़ों की चपेट में आकर बीमार भी हुए। पिछले कुछ समय से बार बार पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होने से सामान्य से ज़्यादा बरसात हुई और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का औसत अधिकतम तापमान 35.32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि अप्रैल की शुरुआत में विभाग की ओर से ही उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने का अनुमान जताया गया था। लेकिन न केवल अप्रैल में मौसम के लिहाज से स्थिति अच्छी और सहज रही, बल्कि इस बार अप्रैल के आखिर में तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दरअसल इस दौरान कम से कम 5 बार पश्चिमी विक्षोभ पैदा होने से दिल्ली में अप्रैल में अच्छी खासी बारिश हो गई, जिसकी तुलना 5 साल पहले की स्थिति से की जा रही है। जाहिर है इस बार तापमान में जो उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, उतने में गर्मी अपने नियंत्रित स्वरूप में होती है और लोगों को सेहत या कामकाज या अपनी अन्य गतिविधियों के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। यही वजह है कि इस बार भीषण गर्मी की मार ज़्यादा चिंता नहीं पैदा कर रही है। लेकिन इतनी बरसात में ही दिल्ली में सड़कों पर जल भराव और जाम के जो हालात बने, वह व्यवस्थागत कमियों का ही उदाहरण है। एक अन्य पहलू यह है कि तापमान में संतुलन के साथ साथ प्रदूषण के मोर्चे पर भी काफ़ी राहत की तस्वीर बनी है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग की ओर से दिल्ली की हवा का जो आकलन किया गया, उसके मुताबिक 7 साल में पहली बार
दिल्ली में जनवरी से अप्रैल के दौरान स्वच्छ हवा वाले दिनों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। संपूर्ण विराम।